मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य हुए मेहरबान। समझ ले कि लग गई आपकी लॉटरी, क्योंकि 16 बड़े लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका जलवा अब दुनिया देखेगी, क्योंकि ग्रहों के राजा है, ये राजा है। जब राजा मेहरबान हो जाता है तो इंसान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, या जो चाहता है वो पूरा कर लेता है। और ग्रहों के राजा सूर्य ऐसा ग्रह है कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले कुंडली देखी जाती है तो सूर्य को ही देखी जाती है, क्योंकि जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है उसका सब बहुत अच्छा होता है। यानी जिसका सूर्य बहुत अच्छा हो, जिस कुंडली में जिस इंसान का कुंडली सूर्य के कारण बहुत बलवान कुंडली हो, बहुत मजबूत कुंडली हो, समझ सकते हैं वो इंसान बचपन में जहाँ जन्म लिया हो, यानी समझ लें कि वो जिस घर में जन्म लेगा उस घर का काया पलट कर देगा। क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है कि जिसके कुंडली में मजबूत होते हैं वो इंसान अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। वो बहुत प्रसिद्धि, बहुत धन, बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है। मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अभी चौथे भाव में है, लेकिन पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य का जाना, पंचम भाव में जाकर सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो आपके लाभ के घर पर रहेगा। अब लाभ के घर को जब सूर्य देखेगा तो क्या आपको मिलेगा? यानी लाभ ही लाभ या मिलेगा, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका जलवा दुनिया देखेगी। अब आपको बहुत बड़ा तोहफा इस समय प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य पंचम भाव में आकर आपके सप्तम दृष्टि से, यानी सूर्य सप्तम दृष्टि से जब लाभ के भाव को देखेगा तो ये आपके लिए बहुत गजब का बदलाव करेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका भाग्य बहुत साथ देने जा रहा है, क्योंकि केवल एक ग्रह नहीं, यहाँ राहु, शनि और मंगल भी साथ देने लगेगा। तो आपको क्या लाभ मिलेगा हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक बात आपको बता दें, सूर्य जब मजबूत होता है इंसान का, आप जितने भी प्रसिद्ध लोग देख रहे हैं जिनका बोलबाला पूरे विश्व में है, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फिल्मी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जहां भी आप जिनका बहुत ज़्यादा नाम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकार, आर्टिस्ट हैं, उनका सूर्य मजबूत होगा ही होगा। यदि नहीं है तो थोड़ा सा उपाय वो किए होंगे तो उनका सूर्य मजबूत हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं बिना सूर्य का आपको ख्याति नहीं मिलती है, विश्व प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पाएगी। तो यही कारण है कि सूर्य को लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब सूर्य कमज़ोर आपका होगा तो कहीं कोई वैल्यू आपको नहीं देगा, सरकारी तंत्र से जुड़ नहीं पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा, सरकारी काम आपका नहीं बनेगा। यानी बहुत कठिनाई परेशानी झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि समाज तक नहीं पूछता है ऐसे लोगों को। और जिसका थोड़ा सा भी सूर्य ठीक ठाक हो उसको सब अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा होता है। हम कितना बात कहें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना आपको बता दे रहे हैं कि सूर्य बहुत बेहतर स्थिति में होने जा रहे हैं और इसका फल मीन राशि वालों आपको बहुत बड़ा देंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कहाँ होगी? लाभ के घर पर। तो चलिए इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा अब आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले कि बता दें कि पंचम भाव में कि सूर्य को आते ही आपके लॉटरी, जैसे पंचम भाव को लॉटरी का भाव माना जाता है। अब ऐसे समझिए, पंचम भाव और एकादश भाव दोनों लॉटरी से लाभ देने वाला भाव है, लॉटरी दिलाने वाला, लॉटरी लगने वाला भाव है। अब दोनों भाव है तो कितना बेहतर प्रभाव पड़ेगा, कितना बेहतर स्थिति है आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, कि सूर्य पंचम भाव में आएंगे, लॉटरी के भाव में आएंगे और लॉटरी के भाव को, एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में तो आपका नसीब चमकने वाला है। अब आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, कोई अचानक से लॉटरी भी लग सकता है, ऐसी भी स्थिति होगी। यानी धन कहीं ना कहीं से अचानक से प्राप्त हो जाएगा। सूर्य वैसे आपके छठे भाव का मालिक है और अचानक से आपको आपके जीवन में अपार धन दे सकता है। सूर्य नौकरी भी दे सकता है। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका जलवा दुनिया देखेगी।
आपके समाज में आपका प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पंचम भाव है वो आपके संतान का भाव भी है। तो आपको बता दें कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपके, यदि आप नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो खुशखबरी दे सकता है। इस समय नौकरी लग सकता है, संतान प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है आपको बहुत उच्च कोटि के लोगों के साथ मित्रता हो, प्रेम संबंध हो, ऐसी भी बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय प्रेम संबंध के लिए पंचम भाव को ही माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव प्रेम भाव भी माना जाता है और पंचम भाव लव मैरिज का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ बहुत उच्च घराने में आपकी शादी हो सकती है और बहुत उच्च कोटि के लोगों के साथ आपकी मित्रता होने की संभावना है। साथ ही साथ जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लेखनी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय उत्तम नहीं अति उत्तम कहा जा सकता है। आपको लेखनी में पुरस्कार, साहित्य में पुरस्कार मिल सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपको आपके बुद्धि का परिचय आप देंगे, अपनी समझ, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने चतुराई का परख आप देंगे और दुनिया आपकी लोहा मानेगी, यानी आपके विचार व्यवहार से लोग प्रसन्न भी होंगे। धन आगमन का नया सोर्स मिलेगा, हमने पहले ही बता दिया, यानी जॉब मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट में मिले, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब में मिले। लेकिन जब सूर्य आप में पर मेहरबान हो जाए तो समझ ले कि आपके जीवन में जो नौकरी मिलेगा वो सरकारी मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय आप कहीं ना कहीं वाहन सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, 16 बड़े लाभ, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। इस समय परिवार में किसी से झगड़े हो चुके हैं तो मेल मिलाप हो सकता है। अपने कार्य कुशलता से बड़े लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी, लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको एक बेहतर सलाहकार मिल सकता है। इस समय आपको आपके वाणी के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ परिवार आपको सपोर्ट भी करेगा, अच्छे खान पान का भी लुत्फ उठाएंगे और साथ साथ कैरियर को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। साथ साथ इस समय आपको अपने लोगों का सपोर्ट खूब मिलेगा। और इस समय एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य को थोड़ा सा मजबूत जरूर करें। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग है। ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा में सफलता, अच्छे रिजल्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, इन सब चीज़ों के अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते इस समय बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है। अब भाग्य का इतना साथ आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन में तरक्की इस समय से करेंगे। ये समय जो होगा वो एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन के लिए हो सकता है। अब यदि सूर्य आपका बहुत अच्छा होगा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रभाव सूर्य का होगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो आपको सूर्य को मजबूत जरूर करना चाहिए। चलिए आगे आपको बता दें कैसे मजबूत करें। उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो हमेशा ही मिलता रहेगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए छोटा सा उपाय है। क्या करना है, प्रतिदिन ध्यान रखिएगा कि सूर्य को जल अर्पित करें। यदि ये संभव ना हो तो माणिक रत्न धारण करें कुंडली दिखाकर। माणिक रत्न अपने आप में बहुत अच्छा रत्न है, सूर्य का रत्न है, ये नौकरी दिलाता है बहुत जल्द। और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने आप को रविवार के दिन शुद्ध रखें और रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, सात्विक शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, भगवान सूर्य को जल देकर। और जल दे रहे हैं तो एक काम यदि संभव हो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल दीजिए। देखिए जीवन कितना तेज गति से आपके आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इस तरह से उपाय कीजिए, बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।